हेलो गाइस। तो मैंने अपने प्लांट्स के जो खूबसूरत प्लांट्स ख़रीदे हैं, ये मेरा गुड़हल का प्लांट, ये दो मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट और एक मेरा फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम आई थिंक गजानिया है। तो आज हम इन सब की करने वाले हैं रिपोर्टिंग के लिए हमने अपने चारों पॉट तैयार कर लिए हैं। चारों पॉट में नीचे हमारे गार्डन का ड्राई वेस्ट है और नीचे गत्ते के टुकड़े हैं। अब इसकी में हमें मिट्टी फिल करनी है और प्लांट लगाना है। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। तो मैंने मिट्टी में गार्डन सॉइल और अपनी वर्मी कंपोस्ट, ये दो चीज़ें ऐड की हैं बस। और अब हम लगाने वाले हैं इसमें प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने ये गुड़हल का प्लांट लिया। जब कभी भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें, सबसे बेस्ट तरीका है जैसे मैं कर रही हूँ, आपको सिर्फ टैप करना है पहले सारे साइड से। उसके बाद इसको दो उंगली लगा के आप बैक करेंगे, ऊपर से टैप करेंगे और आपका प्लांट इजीली निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस दिन आपको प्लांट में पानी नहीं डालना है। तो अब ये देखिए, ओ माय गॉड, इसमें है रेड सॉइल। अब ये रेड सॉइल है जिसका मुझे आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने अपने प्लांट्स जो मैंने नर्सरी से लिए फर्स्ट टाइम देखा है रेड सॉइल। तो मैं इसको हटा दे रही हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बट स्टिल मैं इस मिट्टी को हटा के इसमें अपने गार्डन का सॉइल यूज़ करूँगी। तो मैं डेलिकेटली ये सारी मिट्टी हटा दूँगी। देखिए, अब मिट्टी तो बहुत सही है बट स्टिल मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा कि नहीं, तो मैं ये रेड मिट्टी सब हटा दूँगी। बट इतना ध्यान रख रही हूँ कि ये रूट्स डिस्टर्ब ना हो। तो मैं ये सारी मिट्टी हटा दूँगी। और अगर आप जब भी प्लांट रिपोर्ट कर रहे हो और मिट्टी चिकनी मिट्टी हो तो उसको भी प्लीज़ हटा दीजिए, बिकॉज़ हटाएंगे नहीं तो उसकी रूट्स ग्रो नहीं कर पाएंगी और आपका प्लांट मर जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए, देख रहे हैं आप, बहुत इजीली आराम से इसकी मिट्टी हटा दे रही हूँ। और जब भी आप रिपोर्टिंग करें, सेकंड थिंग, पहले तो रूट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप मिट्टी हटा दीजिए। सेकंड जो चीज़ है, आप रिपोर्टिंग हमेशा शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में कीजिए। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, दोपहर में या तेज़ धूप में बिल्कुल मत कीजिए, वरना प्लांट जो आपका स्ट्रेस में आ जाएगा। अब हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से फिल कर देंगे। ये हमारा पहले प्लांट का रिपोर्टिंग हो गया डन। और आप ये देखिए, मैंने गुड़हल के प्लांट के लिए ये 5 लीटर की बाल्टी ली है। प्लांट का जो पॉट है वो भी मैटर करता है जब आप प्लांट लगा रहे हैं। तो मैंने इस पौधे के लिए ये 5 लीटर की बाल्टी ली है। और जब भी आप पॉट फिल करें तो पॉट को कभी भी ऊपर तक फिल नहीं करना है। ऊपर इतना स्पेस रहना चाहिए कि आप गुड़ाई कर सकें। एक्स्ट्रा आपको कभी खाद ऐड करनी पड़ेगी तो आप खाद ऐड कर सकें। तो उतना स्पेस प्लांट में रहना चाहिए। और थर्ड चीज़ कि प्लांट में ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आपका प्लांटर है उसमें ड्रेनेज होल अच्छा नहीं होगा तो उसमें पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिपोर्टिंग डन। सेकंड देखते हैं, ये स्ट्रॉबेरी प्लांट। ये 2 स्ट्रॉबेरी प्लांट लिए मैंने। एक में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है, एक में नहीं हो रही है। देखते हैं दोनों प्लांट का क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने इनके लिए 8 इंच वाले 2 गमले लिए हैं क्योंकि मेरे पास और कोई प्लांटर खाली था नहीं, और इसको बड़ी बाल्टी में लगाने से थोड़ा सा मुझे रिस्क था, तो मैंने इसमें इसलिए लगाया इसको। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी रूट्स सही हैं, इसकी मिट्टी ठीक ठाक है। तो सबसे पहले जो ऊपर का सूखा इसमें लगा हुआ है, ये मिट्टी सूखा जो इसमें पत्तियां हैं, घास फूस, उसको हम निकाल देंगे और मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। ऊपर से हल्का सा देख रहे हैं जहाँ पर सूखा सा, हाँ, हम उसको हटा दे रहे हैं। और अब हम इसको आराम से ऐसे ही रिपोर्ट कर देंगे। मैंने इसकी रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। अब देखिए सिंपली। और जब कभी भी आप स्ट्रॉबेरी लगाएं तो उसका क्राउन, जो बीच वाला पार्ट है, अभी दिखाती हूँ आपको मैं, ये वाला पार्ट, ये कभी भी मिट्टी के नीचे नहीं होना चाहिए। तो जितनी मिट्टी है इसमें, मिट्टी उसी के बराबर डालेंगे हम, उससे ऊपर नहीं डालेंगे, ताकि इसमें, और जब भी आप स्ट्रॉबेरी लगाएं तो स्ट्रॉबेरी लगाने के बाद सबसे पहला काम है कि आपका जो प्लांट है उसमें आप मल्चिंग ज़रूर करें, वरना इसमें जो फ्रूट आएंगे तो वो फ्रूट आपके फंगस से अगर मिट्टी में लगेंगे तो ख़राब होने का डर रहता है। तो बस ये हमारा रिपोर्टिंग डन हो गया इस स्ट्रॉबेरी प्लांट का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी का प्लांट है उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है, तो उसको बहुत ही ध्यान से हमें करना होगा रिपोर्टिंग, ताकि उसके फ्लावर्स और
फ्रूट डिस्टर्ब ना हो। अब ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, बट मुझे इसकी मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही एकदम। अब देख रहे हैं कितनी गीली गीली सी है और अच्छी नहीं लग रही। तो मैं इसकी पूरी मिट्टी अलग कर रही हूँ। ये थोड़ा सा रिस्क ले रही हूँ मैं। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट होता है इसका। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी मिट्टी अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ही गीली गीली सी है और अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें। तो मैं इसकी मिट्टी निकाल दे रही हूँ। आई डोंट नो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगी। अब इसकी मिट्टी निकाल के मैं इसमें डाल दे रही हूँ नीचे, क्योंकि इसमें नीचे बहुत सारे वो लगे हुए हैं। और पहले मैं सोच रही थी इसमें रिपोर्ट करने के लिए, बट इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मल्चिंग करनी होगी, तो मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। मैं लगाऊंगी इसको 8 इंच के इस प्लांटर में। तो अब हम इसके लिए मैंने नीचे में गार्डन वेस्ट डाला है, थोड़ा सा सॉइल डाला है। अब हम इसके ऊपर इसको रीसेट करेंगे। तब तक मैं इसकी सारी मिट्टी लूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट होता है। जब भी आप गार्डनिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं आप हर बार सही हों, हर बार प्लांट सर्वाइव करें, बट स्टिल करते करते आपको खुद ही एक्सपीरियंस मिल जाता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मैंने भी वही रिस्क लिया है। तो बस मैंने इसको अब रिपोर्ट कर दिया। इसके फ्लावर्स को मैंने पकड़ा हुआ है, तब तक मेरी बेटी ने इसमें मिट्टी फिल कर दी है। अब बस हम इसके फ्लावर्स को बचाने के लिए हम इसमें मल्चिंग करेंगे। अब मल्चिंग के लिए मेरे पास कुछ वो नहीं है जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सूखे पत्ते वगैरह। तो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ लकड़ी का टुकड़ा। मैं उससे इसकी मल्चिंग करूँगी ताकि इसकी जो फ्रूट्स हैं ये ख़राब ना हो। तो सबसे पहले इसके फ्रूट्स देख लिए मैंने। इसमें 4 स्ट्रॉबेरी लगी है, 3 स्ट्रॉबेरी, 2 स्ट्रॉबेरी इधर है और 2 फ्लावर खिले हुए हैं। तो बस मैं इसको बचाने के लिए हम इसमें लकड़ी के टुकड़े लगा देंगे ताकि ये मिट्टी से टच ना हो। जैसे कि देख रहे हैं आप, हमारे घर में भी लकड़ी का काम हुआ था तो ये उसकी कुछ प्लाई बची थी, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि प्लांट भी सर्वाइव करेगा और प्लांट की मिट्टी भी को भी फंगस नहीं लगेगा। तो बस एयर जाती रहेगी उसमें। तो ये हमारा सर्वाइवल डन हो गया दोनों प्लांट्स का। नेक्स्ट ये मेरा गजानिया का प्लांट है। अब मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैंने सिंपल वही नीचे गत्ते डाले हैं। अब मैं ये सूखे पत्ते डाल रही हूँ और सूखे पत्ते डालने के बाद हम इसमें मिट्टी फिल करेंगे और उसके बाद अपना प्लांट लगाएंगे। आप ये देखिए, ये सबसे मस्त चीज़ होती है कि जब आप सूखे प्लांट पत्तियों को यूज़ करते हैं, आपका गमला सबसे पहली बात लाइट रहता है क्योंकि नीचे आधी मिट्टी आपके फिल है इससे, ये पत्तियों से, गार्डन वेस्ट से, किचन वेस्ट से। तो आपका गमला भी काफ़ी हल्का रहता है और आप उसको इजीली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा कि आओ मेरे गमले उठा दो, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है। अब मैं इसमें ये प्लांट रिपोर्ट कर रही हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा, ये प्लांट मुझे सुंदर लग रहा था तो मैंने ख़रीद लिया। तो ये सिंपली मैं इसको निकाल रही हूँ। इसके सूखे पत्ते नीचे से निकाल दूँगी और इसकी मिट्टी ठीक ठाक लग रही है, ज़्यादा बेकार नहीं लग रही है। तो बस इसके सूखे पत्ते निकाल दिए, जो थोड़ा बहुत खरपतवार था वो निकाल दिया और बस हम इसको अब ऐसे ही इसमें रिपोर्ट कर देंगे बिना इसकी किसी भी उसको डिस्टर्ब किए हुए, रूट्स को डिस्टर्ब किए हुए। जस्ट इसको ऐसे ही हम इसमें लगा देंगे और ये हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया। जब कभी भी आप प्लांट रिपोर्ट करें तो एक बार उसकी मिट्टी को ज़रूर चेक कर लीजिए। जैसे मैं इसकी मिट्टी देख रही हूँ, इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, भुरभुरी है, जबकि ये सारे प्लांट्स मैंने एक ही नर्सरी से लिए हैं। देखिए मिट्टी भुरभुरी है, तो मैं लाइट से नीचे से रूट्स लूज़ कर रही हूँ ताकि गमले में ईजिली वो फिट हो सके। बस इतना से मैंने नीचे से किया है और मैं इसको वैसे ही लगा दूँगी और जो मिट्टी निकाली है इसी मिट्टी को ही यूज़ करूँगी अपनी मिट्टी में मिक्स करके और इसमें हम फिल कर देंगे। बस ये हो गया हमारा 4th रिपोर्टिंग। तो आज की मेरी 4 रिपोर्टिंग हो गई हैं और नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपना मेन इम्पॉर्टेंट काम करना है। आपको पता है जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो सबसे बड़ी टिप, फर्स्ट रिपोर्टिंग करने के लिए आपका सॉइल मिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, गमले का साइज़ परफेक्ट होना चाहिए
अगर आपका प्लांट ऐसा है जिसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है और आपने छोटे में लगाया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो करेगा भी तो बहुत स्लो ग्रो करेगा और सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट है, तो मैंने इसको एक 8 इंच के पॉट में लगाया है, इसको भी, जो इजीली सर्वाइव करेगा, और नहीं करेगा तो फिर हम इसको भी शिफ्ट कर देंगे दूसरे प्लांटर में। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम पानी देना। रिपोर्टिंग के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना पानी देना है कि उसकी रूट्स तक पानी चला जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पानी देने के बाद आप चेक कीजिए पानी नीचे से निकला या नहीं। आप देखिए पानी नीचे से निकल रहा है, इट मीन्स हमारा ड्रेनेज बहुत अच्छा है, और अगर नहीं निकला तो मतलब ड्रेनेज अच्छा नहीं है। तो प्लांट में पानी देने के बाद आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि आपके पानी का ड्रेनेज, आपके पॉट का ड्रेनेज बहुत ही अच्छा हो। आप देखिए मेरे दोनों प्लांटर से पानी निकलने लगा। अब नेक्स्ट हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद हम देखेंगे कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर आया या नहीं। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।